उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन आपके लिए जारी कर दिया गया है और जो दोस्त इस भर्ती में अपनी सफलता चाहते हैं उनको आवश्यकता होगी एक सटीक रणनीति की, क्योंकि आप समझ सकते हैं वैकेंसीज काफ़ी कम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो कंपटीशन जो है पहले के मुकाबले आपको हार्ड ही मिलेगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो है पिछले 2 वर्षों से लगातार रुके हुए हैं और अपनी तैयारी के लिए लगातार अग्रसर हैं। तो वहाँ पर आपको एक सटीक रणनीति की आवश्यकता होगी, एक योजना के तहत आपको काम करना होगा और इसमें आपको केवल इतना कंट्रोल करना होगा, खुद पर नियंत्रण करना होगा कि आप जो है 25 दिन में इस सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर किस तरीके से तैयार करना है वो मैं आपको दे सकता हूँ सलाह, और उसके बारे में मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है देने के लिए आया हूँ एक एडवाइस कि आपको ये जो योजना है किस तरीके से अपने कार्य में लानी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नियम आपको फॉलो करने होंगे, तभी आपको जो है इस तरीके की परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। दोस्तों वैकेंसीज के बारे में यदि बात की जाए तो यहाँ पर 1504 वैकेंसीज हैं और इसके लिए ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएड या डीएलएड किया हुआ हो, सीटेट या यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का जो आपका एग्जाम्स होता है जूनियर लेवल वाला उच्च प्राथमिक स्तर का, वो आपने क्वालिफाई किया हो। तो यहाँ पर वैकेंसीज कम है, इसमें भी आपके जो है ये वैकेंसी हैं आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होंगी। एक तो होती है आपकी भाषा, इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को वरीयता दी गई है। दूसरा होता है आपका एसएसटी यानी कि जो आपका सामान्य अध्ययन वाला पार्ट होता है, और तीसरा है आपका साइंस और आपका मैथ। इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स को कौन सा कवर करना है। एक तो वो जिन्होंने यूजी स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन स्तर पर जो है अपनी लैंग्वेज चुनी थी हिंदी से आपने बीए वगैरह कुछ किया हो या इंग्लिश से किया हुआ हो या फिर आपने जो है यहाँ पर किया हुआ हो संस्कृत से, तो वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अपनी किसी एक लैंग्वेज को लेकर के। यहाँ पर लैंग्वेज वाले को फायदा ये हो जाता है कि दूसरे पार्ट में आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस एक ही लैंग्वेज के मिलेंगे, तो लैंग्वेज वालों की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर देखेगा काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी। कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जो जाएगी वो लैंग्वेज वालों के लिए ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज की जो कट ऑफ है उनको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे अपनी ही एक ही सब्जेक्ट के, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने का तात्पर्य ये भी है। दूसरा है यहाँ पर जो कला वर्ग के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें आवेदन करेंगे। दूसरा होता है इसमें आपके जो कॉमर्स वर्ग के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर कला और कॉमर्स वर्ग के स्टूडेंट्स जो है बड़ी मात्रा में होते हैं, तो यहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए जो है सेकंड लेवल की जो आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी यानी कि दूसरे नंबर पर जो आपकी कट ऑफ बनेगी तो वो बनेगी आपकी एसएसटी वालों की। अब यहाँ पर तीसरा जो कंफ्यूजन बना हुआ है वो देखेगा साइंस वाले इसमें आवेदन करेंगे, मैथ से जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो आवेदन करेंगे, और तीसरा होता है एजी से जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो आवेदन करेंगे, और कंप्यूटर से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है चाहे बीटेक किया हो या बीए किया हो या बीएससी किया हुआ हो तो वो इसमें आवेदन करेंगे। अब यहाँ भी जो है स्टूडेंट्स काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है साइंस और मैथ के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको जो है 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर साइंस के करने होंगे और 50 क्वेश्चन आपको जो है मैथ के करने होंगे। जिसका मैथ मजबूत है उसका जो है साइंस यहाँ पर जो है ढीला मिलेगा, और जिसका साइंस मजबूत है उसका जो है मैथ यहाँ पर कमज़ोर मिलेगा। तो थर्ड लेवल की यानी कि तीसरे लेवल की आपकी जो है यहाँ पर कट ऑफ बनेगी। सबसे कम जो कट ऑफ जाएगी वो साइंस या मैथ वर्ग के स्टूडेंट्स की जाएगी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, विस्तार है, और यहाँ पर आपका जो है कंट्रोल इतना सिलेबस नहीं होता है आमतौर पर, और स्नातक स्तर तक का यहाँ पर सिलेबस देने की बात कही गई है आयोग की ओर से। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये आपका एग्जाम्स होने वाला है। अब देख लेते हैं 25 दिन में इसकी तैयारी के लिए आपको क्या जो सिलेबस है उसकी एक लिस्ट बनानी होगी, और पूरा का पूरा जो आप भी आपका सिलेबस है चाहे वो हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो,
तो सिलेबस में आपका क्या होगा कि अनिवार्य पाठ जो है आप लोगों के लिए, अनिवार्य पाठ जो आप लोगों के लिए है वो है आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चंस वाला सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान, और इसमें आपकी जो है रीजनिंग वगैरह आपसे पूछी जाएगी। दूसरा पार्ट है आपके अपने सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट में से आपसे जो है 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो करना होगा, इसके आपको जो है 25 भाग बनाने होंगे, 25 टुकड़े इस सिलेबस के आपको करने हैं, और 25 टुकड़ों में से एक टुकड़ा प्रतिदिन यहाँ पर आपको जो है कम से कम करना ही होगा। कोशिश ये कीजिएगा, यदि आपका जो है काम जो है तय समय से पहले हो जाता है, कोई आपका जो टॉपिक्स है वो आपका अच्छा है तो उसको आप कम समय में तैयार कर सकते हैं, तो उसको जो है आप जो है यदि वो तैयार हो जाता है तो दूसरे पार्ट की ओर चल दें, क्योंकि 25 छोटे छोटे भाग इसके आपको बनाने हैं इस सिलेबस के। इसी तरीके से 25 भाग आपको जो है दूसरे अपना जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के, जो उन्होंने सिलेबस दिया है ऑफिशियल साइट पर, उसको जो है डाउनलोड कर करके 25 भाग में उसको बांटना है, डिवाइड कर लेना है। प्रतिदिन आपको जो है यहाँ पर एक पार्ट जो है यहाँ पर करना होगा, और एक पार्ट करने के बाद आपको जो है उसका एनालाइज करना होगा, रिवीजन करना होगा उसी दिन। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट दिन अपना दूसरा पार्ट लेना होगा, फिर उसका रिवीजन करना होगा, और आपको इस तरीके से हफ्ते में 6 दिन आपको जो है 6 भाग करने होंगे। एक पूरे सप्ताह में आपको जो है 6 भाग करने होंगे, और उसके बाद सातवें दिन आपको जो है यहाँ पर रिवीजन करना होगा। रिवीजन यानी कि जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है 6 भाग, उसको जो है अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से कीजिएगा, और यहाँ पर एनालाइज करने के बाद आपको जो है आगे फिर बढ़ना है, फिर आपको उसी तरीके से करना है। नेक्स्ट वीक आपको जो है ये पहले वाले और ये दूसरे वाले दोनों को जो है आपको पढ़ना होगा। इस तरीके से आप जो है इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं और बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ही ये सब कुछ मजबूत तरीके से करना होगा। इसमें आप किसी कोर्स खरीदने के भरोसे ना रहें, या किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग वगैरह के भरोसे आप ना रहें। ये आपको अपने तौर पर तैयार करना होगा, क्योंकि समय आप लोगों के बीच इतना नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद।